हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तान्या राजपूत आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर बजट पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम इसे पढ़ते हैं। आज हम दो डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, प्लस हम पढ़ेंगे एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री फिशरीज़ के बारे में। ठीक है। 50 lakh farmers to be benefited by distribution of 1 lakh quintal seeds with an investment of rupees 15.50 है। $30,000 farmers to be benefited by providing uh, by establishment of by providing farm machinery with the provision of 65.81 crore in 21 to 22. 25,000 farmers to be benefited by establishment of 2 mandis with the provision of 1 crore during 21 to 22. To strengthen the farmers to meet the accreditation requirement of the agriculture university through indicators like germplasm production, an amount of rupee 2.50 crore has been proposed. यहाँ पे प्रोडक्शन क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ताकि मतलब रेवेन्यू बढ़े, जर्म प्लाज्म की तकनीक लाई गई है, जो एक मॉडर्न तकनीक है। द प्रोडक्शन ऑफ saffron crop expected to further increase with assured irrigation facility. Efforts to be taken to double the income of farmers by 22. For development and production distribution of quality silkworm seeds along with the infrastructure support, rupees 7.25 crore has been provisioned. तो क्वालिटी सिल्कवॉर्म सीड्स के लिए और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए 7.25 करोड़ प्रोविजन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स। एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री फिशरीज़, तो हमारा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो गया। अब हम एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री फिशरी में कितना बजट आया है वो पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट will be generated for 2,000 people besides indirect employment 200 with implementation of integrated ship development scheme by establishing 2,000 units. 2,000 यूनिट एस्टेब्लिश होंगे अंडर किस स्कीम के अंडर? इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें 2,000 पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। Introduction of 4,000 additional rams bucks to an existing strength of 5,000 to enhance carcass yield from 18 kg to 21 kg and wool yield from 2 kg to 25 kg। तो स्टूडेंट, इसमें कारकस मेल शिप है और बक उसके स्लैंग टर्म है जो मेल शिप के लिए यूज़ होती है। ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पता है कि रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो मैक्सिमम घास चरते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्टमक होता है, लेकिन स्टमक या कंपार्टमेंट बोल सकते हो आप। तो लेकिन रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो अपना खाना है वो बाद में भी च्यू कर सकते हैं। तो ऐसे हम एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक से मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक से हम इस इंडस्ट्री में जो वूल की जील्ड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। वूल और कारकस की जील्ड हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम
involving induction of 20,000 animals in milk pool besides generation of employment. ओके तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका है कि आज हमने क्या पढ़ा. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. तो अब हम MCQs पढ़ते हैं. अंडर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, efforts are to be double the income of farmers, to halve the income of farmers, to provide employment to the spouse of farmers. इसमें farmers of farmers लिखते हैं ना. तो स्टूडेंट, जो हमने बजट पढ़ा है उसमें तो हमने सेकंड और थर्ड के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है. सेकंड का तो बजट से कुछ लेना देना ही नहीं है. बजट तो होता है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के लिए और फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के लिए होता है बजट, और रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए. तो सेकंड और थर्ड तो सेकंड तो हो नहीं सकता, और प्रोवाइड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ टू देयर स्पूस ये भी नहीं है. तो फर्स्ट इसमें सही है. एफर्ट्स आर टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स. ओके, अब हम सेकंड पढ़ेंगे. इन बजट फॉर एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री फिशरीज़. इसमें फिशरीज़ का स्पेलिंग गलत है, मैं ठीक कर देती हूँ. फिशरीज़ ये किस सेक्टर की बात हो रही है? एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री फिशरीज़ हैव अ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर कितने पर्सन्स बिसाइड्स इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 200 जो हो रही है उसके साथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी कितने पर्सन्स की होगी. एंड एस्टेब्लिशिंग कितने यूनिट्स. ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम की. तो स्टूडेंट्स, इसमें 3000 2000 ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है. 4000 भी कहीं ने पढ़ा है. कांट डिटरमाइन ये भी नहीं आप करना क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज़ द राइट ऑप्शन. इस बजट में जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो 2000 पर्सन्स के लिए है, जो बिसाइड्स 100 पोस्ट निकली हैं उनके अलावा. और एक एंड एस्टेब्लिशिंग कितने यूनिट्स? 2000 यूनिट्स. 2000 पर्सन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट पोस्ट है, और जो 100 पोस्ट निकले उसके अलावा एंड एस्टेब्लिशिंग 2000 यूनिट्स अंडर इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम. ओके, तो आज हमारा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्लस शिप एंड एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज़ कंप्लीट हो गया है. कल हम रूरल इकनॉमी और पावर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे. हो सके तो टूरिज़्म एंड कल्चर भी कल कंप्लीट कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Save Earth, spread happiness, plant trees. We'll see you in next video. Okay.